एक इंसान की जो रचना है उसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि का कॉम्बिनेशन है। इसके दम पर हमारी शरीर जिंदा है, इस कंपोनेंट से हमारी शरीर जिंदा है। लेकिन जब अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसे प्रोडक्ट पैदा किए, हमने जब आने जाने की सुविधा के लिए गाड़ियों का उपयोग, धुआंधार बढ़ाया, तो उसने वायु प्रदूषण को पैदा किया और हमारी सांसें प्रदूषित हुई। हमला किस पर है? हमारी जिंदगी पर हमला। सिंगल यूज प्लास्टिक्स जिसका उपयोग अपनी सुविधा के लिए हम करते हैं। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जब सिंगल यूज प्लास्टिक का जन्म नहीं हुआ था, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, उसके प्रोडक्ट नहीं बने थे, तो हमारे पूर्वज जिंदा नहीं थे। ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात भी नहीं थी कि हम सामानों का आदान प्रदान नहीं करते थे। ऐसी भी बात नहीं थी कि हम बड़े बड़े समारोह का आयोजन नहीं करते थे। लेकिन आज पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जिस तरह से प्रदूषण वो पैदा कर रहा है, वो हमारी जिंदगी पर हमला कर रहा है। हमारी अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, अगर ये तीनों का हमला अगर होता है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ये जो 19 आइटम पर बैन है, ये प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन नहीं है, हमारे जिंदगी पर हमला करने वाले उन वस्तुओं पर बैन है जो हमारे जिंदगी को खतरे में डालते हैं। इसलिए आज पूरा देश इस बात पर सोच रहा है और एक नई पहलकदमी के तहत चरणबद्ध तरीके से इस 19 आइटम्स को आज से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अलग तरह से सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जगह जगह एनफोर्समेंट टीम बना दो, डीपीसीसी की टीम भेज दो, एसडीएम की टीम भेज दो, एमसीडी की टीम भेज दो, जगह जगह फाइन लगा दो, ताले लगा दो, इससे विकल्प पैदा हो, इससे जो है समाधान निकल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है प्रतिबंध तो पूरे देश के अंदर आज से लागू हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर पहला राज्य है दिल्ली जिसने प्रतिबंध इन्फोर्समेंट के साथ अल्टरनेट पर फोकस करने के लिए आज इस इतने बड़े प्लास्टिक मेले का, इतने विकल्प मेले का आयोजन किया है। प्लास्टिक विकल्प मेले का मकसद है समाधान प्रस्तुत करना। हमारा मकसद है, दिल्ली की सरकार का ये मकसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये मकसद है, एनफोर्समेंट से पहले समाधान पैदा करो। क्योंकि जो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो कोई और लोग नहीं है, वो हमारे लोग हैं। जो लोग बिक्री करते हैं वो कोई और लोग नहीं है, हमारे लोग हैं। इतने बड़े प्रतिबंध के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी और खासतौर से आज की इस बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर आज के रोजी रोटी के भी लाले पड़ेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार इस देशव्यापी प्रतिबंध के बीच में इस 2 लाइन एक्शन प्लान पे काम शुरू कर रही है। इन्फोर्समेंट के साथ अल्टरनेट कैसे समाज के सामने रखा जाए, इसके लिए ये 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है पर्यावरण विभाग की तरफ से, डीपीसीसी के सहयोग से। और इस मेले का जो मकसद है, आज लगभग 100 से ज्यादा, कई सारे लोगों के मन में, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, अगर ये यूज नहीं करेंगे तो इसका विकल्प क्या है, कहां से हम इसका विकल्प लाएंगे। इस मेले के आयोजन करने का जो मकसद है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे हेल्थ ग्रुप, बहुत सारे महिलाएं इसके विकल्प के लिए, चाहे वो थैला हो और चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो थाली हो, ऐसे जो 19 आइटम हैं जिसमें से जिन पर बैन लगाया गया है, उनमें से पहला आइटम है प्लास्टिक के ईयरबड्स। जो ईयरबड्स हम बनाते हैं वो प्लास्टिक के ही बने जरूरी नहीं है, उसका विकल्प पैदा हो सकता है और विकल्प है। बैलून के लिए जो प्लास्टिक की स्टिक लगाते हैं उसका विकल्प पहले भी था और आज भी है। प्लास्टिक के जो फ्लैग है उसका विकल्प कपड़ा था पहले और आज भी है। जो कैंडी स्टिक है उसका भी विकल्प है हमारे पास। आइसक्रीम की जो स्टिक है उसका विकल्प है हमारे पास। हमारे पास जो डेकोरेशन के थर्माकोल का उपयोग होता है उसके बगैर भी डेकोरेशन हो सकता है।
बहुत सारे उसके अल्टरनेट विकल्प हमारे पास हैं। खाने में जो प्रयोग करने वाले प्लास्टिक के सामान है, प्लेट्स हम बनाते हैं, प्लेट्स का विकल्प हमारे पास है। हम जो है कप का उपयोग करते हैं, उसका विकल्प हमारे पास है। ग्लास का विकल्प हमारे पास है। कांचे के चम्मच पे प्रतिबंध है, उसका विकल्प है। जो हमारे चम्मच है प्लास्टिक के बनते हैं, उसका विकल्प है। चाकू का भी विकल्प है, स्ट्रा का विकल्प है। मिठाइयों पर फैशन में हम प्लास्टिक यूज करते हैं, पतली पन्नी, उसके बगैर भी मिठाइयाँ अच्छी लग सकती हैं, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम प्लास्टिक की पन्नी को उपयोग ना करें तो। उसी तरह से इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन कार्ड में हम प्लास्टिक को यूज करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हम लोगों के शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में कोई भी व्यक्ति ये देख करके नहीं आता है कि कार्ड पर प्लास्टिक लगा है या नहीं लगा है और कैसा लगा है। तो वो हमने जबरदस्ती का अपने जिंदगी में हम शामिल करते जा रहे हैं। खुद के जिंदगी के हमलावरों को अपने खुशी में आप शामिल कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक सोच का प्रश्न है। विकल्प इसका है, उसके बगैर हम चल सकते हैं। सिगरेट के डब्बे पर जो हम पैक करते हैं उसके बगैर भी पैक हो सकता है। उसी तरह से 100 माइक्रॉन से कम वाले जो पीबी बैनर्स हैं, जो बैनर्स आजकल नया आप कहीं भी देखते हो बैनर्स छपते हैं, उसका भी विकल्प है। 100 से ऊपर का भी हम उसको कर सकते हैं। इस तरह से ये 19 आइटम जिसको इस चरण में बैन किया गया है, इनका विकल्प है। लेकिन हम दिल्ली वालों को भी बताना चाहते हैं, और ना सिर्फ बताना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं। आज इस मेले में आप सबके माध्यम से पूरे दिल्ली को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनके भी दिमाग में ये शक है कि जो 19 आइटम बैन किए गए हैं इसका विकल्प नहीं है। आप आज से ये प्लास्टिक विकल्प मेला त्यागराज स्टेडियम में शुरू किया गया है। कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा, 3 दिन लगातार ये मेला चलेगा। आप पूरे दिल्ली वालों से मेरा निवेदन है, जिसको ये शक है कि विकल्प क्या होगा, एक बार इस मेले में आइए। मैंने तो जितने तरह के आइटम्स यहाँ पर देखे हैं, शायद इतने ज्यादा विकल्प हैं जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो एक तरफ विकल्प की कमी नहीं है, दूसरी तरफ जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जितनी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो हेल्थ ग्रुप हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अगर आप इनका खरीदारी करते हैं तो इनको रोजगार मिलेगा और लोग अपने आप को नए विकल्प की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है 3 दिन के लिए। आप इतनी बड़ी तादाद में इस मेले में शिरकत किए, इतने सारी कंपनियां, इतने सारे स्टार्टअप ग्रुप, इतने सारे हेल्थ सेल्फ ग्रुप यहाँ पर आए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने की, प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है, लोग ये जानते थे कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन दिल्ली प्रदूषित शहर थी